हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम को एक दिन बचा हुआ है। वन डे बिफोर एग्जाम आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप साल भर से बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने कई महीनों की रातें लगा दी, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आपको आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको पढ़ाई क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा तो आप गलती कर बैठोगे। और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले घबरा जाते हैं, एंजाइटी होती है, पैनिक होता है, डर लगता है कल एग्जाम है, क्या करेंगे, और इस चक्कर में पूरा पेपर बिगाड़ के आते हैं और प्रॉब्लम हो जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे बिफोर वन डे ऑफ द एग्जाम मुझे अपना रूटीन कैसा रखना है और मुझे कैसे चीजें मैनेज करना है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, मैं 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, 5 पॉइंट, और लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा जो आपको ध्यान रखनी, सुननी है और उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमने साल भर पढ़ाई की, अब हमारा है ये लास्ट डे, कल हमारी एग्जाम है। क्या है? कल हमारी एग्जाम है। और एग्जाम में हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें, हम चाहते हैं कि हम टॉपर की रैंक के हिसाब से आ जाए, हम चाहते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, चाहे कोई सी भी एग्जाम हम दे रहे हो, चाहे वो कोई सी भी लाइफ की एग्जाम हो। तो उसके एक दिन पहले थोड़ा सा हमें मेंटली प्रेशर आ जाता है, हमें एंजाइटी होती है, हमें पैनिक होता है, हमें डर लगता है। हमें पता तो है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा है साल भर और हमने प्रॉपर टेस्ट भी दिए, लेकिन कल एग्जाम है तो उसके डर के चक्कर में हम आधे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो हमें एक दिन पहले 24 आवर्स का मैं आपको प्लान दे रहा हूं कि 24 घंटे पहले आपको अपना रूटीन कैसे रखना है। चलिए देखते हैं आगे मैंने क्या क्या दिया। देखो, सबसे पहली बात कि ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा, डू दिस वन डे बिफोर द एग्जाम। एक दिन पहले आपका रूटीन, आपका रिवीजन, आपकी बातें, आपकी सोच, आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले पॉइंट, सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, प्लान फॉर 24 आवर्स। हम सबको पता है दोस्तों कि हमने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, हमने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं। अब कल हमारा पेपर है, 24 घंटे बचे हुए हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि अपने 24 आवर्स को प्लान कर लेना है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स का प्लान नहीं करते, बस पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते हैं। और एग्जाम का जो गेट होता है ना दोस्तों, एग्जाम के गेट तक वो पढ़ते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एग्जाम के गेट तक किताब लेके नहीं जाना है। ऐसा मत करना कि पढ़ रहे और अचानक से फिर एग्जाम देने गए, घबरा गए और पानी मांग रहे हैं और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, पहला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है, तीसरा भी नहीं आ रहा है और घबराओगे। ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें यह देखना है कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है। पहला काम यह करना है कि मैंने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है। खुद को, अपने को मोटिवेट रखना है कि 24 घंटे बचे। अब उस 24 घंटे का हम क्या करेंगे, उस 24 घंटे का प्लान कर लेंगे कि 24 घंटे में मेरे पास जो है, मेरे 6 घंटे या 4-5 घंटे तो मेरे क्या है, सोने के। आपको जितना भी सोने का टाइम जो आपकी बॉडी डिमांड करती, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आपको इतना सोना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको जो है अपने डे को बांट लेना है। डे के 4 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 4 हिस्से। तो आपको डे को 4 हिस्से में बांट लेना है। मान लीजिए कि अभी दोपहर की 12 बज रही है और कल दोपहर को 12 बजे मेरा एग्जाम है, ठीक है। तो अब मुझे 12 बजे के बाद मुझे क्या करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक पेपर लूंगा, एक पेन लूंगा, उस पर मैं अगले 3 घंटे क्या करूंगा, 12 से 3 तक मुझे क्या पढ़ना है, फिर मुझे रेस्ट करना है, फिर 2 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर शाम को मुझे नाश्ता करना है या खाना खाना है, फिर रात को मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, रात को कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे उठना है, और उठ के मुझे कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है, और फिर मुझे कितने बजे एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है। तो सबसे पहला काम एक बुद्धिजीवी स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने 24 आवर्स का प्लान कर लेगा। तो प्लान कर लीजिए। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको प्लान क्या करना है, पर आपको खुद को करना है अपने रूटीन के हिसाब से। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, रिवीजन स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, हमें सब लास्ट में ही दिखाई देता है। हमने पढ़ा साल भर है, लेकिन मान लो एक फिजिक्स का पेपर है या मैथ्स का पेपर है, अब लास्ट में सब हमें अच्छा लग रहा है, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। ऐसा गलती नहीं करना है। अब आपको किसी भी टॉपिक को डीप में नहीं पढ़ना है। क्या नहीं करना है, डीप स्टडी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एट द लास्ट मोमेंट। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप एक टॉपिक को डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि एक टॉपिक को डीप में पढ़ेंगे तो बाकी का रिवीजन कब करेंगे,
जो 50 चैप्टर आपको वहां जाके एग्जाम में परफॉर्म करना है उनको कब देखेंगे, इसलिए लास्ट टाइम उनको देखना तो जरूरी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, डीप स्ट्रेटेजी नहीं करनी है, डीप स्टडी नहीं करनी है। आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे नोट्स बनाओ, और छोटे छोटे नोट्स जो आपने बना रखे हैं, हाइलाइटर से आपने जो हाईलाइट कर रखे हैं एग्जाम टाइम के लिए, उनको आपको पढ़ना है। दूसरा, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत भी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम के 1 डे बिफोर या 24 घंटे पहले आप छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे, ऐसे वीडियोस जिनमें समरी दे रखी हो, उस समरी को आप देखें। किसी चैप्टर को आपको पढ़ना है तो आपको उसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वरना 1-2 घंटे निकल जाएंगे, इतना टाइम नहीं है। 50 चैप्टर है, 60 चैप्टर है, 100 चैप्टर है, तो आपको सभी टॉपिक की समरी पढ़ लेनी है, क्योंकि डिटेल में आपने उन्हें पहले ही पढ़ रखा है, अब भी पढ़ोगी तो बात वही होनी है। इसलिए आपको एग्जाम टाइम के लास्ट डे में क्या करना चाहिए, रिविजन स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, आपको रिविजन कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट वीडियोस देखने हैं, और छोटी छोटी समरीज निकाल के आपको उसको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट नंबर 3 पे चलते। देखिए दोस्तों, मेंटेन योर डाइट। दोस्तों, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, सभी लोगों को बोलता हूं दोस्तों, कि एग्जाम के टाइम पे आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। दिक्कत कहां हो जाती दोस्तों, हम लोग पढ़ते भी जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग समोसा भी खा रहे हैं, कचौड़ी भी खा रहे हैं, पोहे भी खा रहे हैं, हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं, और एट द एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम क्या हो रहा है कि हमारा हेल्थ खराब हो गया, लूज मोशंस लग गए, बुखार लग रहा है, हेडेक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना डाइट मेंटेन नहीं किया। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के एग्जाम टाइम पे उनको प्रॉपर फूड दे। और अगर आप बड़े हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले एग्जाम देने से पहले खुद की तैयारी करें। एग्जाम की तैयारी बाद में करें, पहले खुद को प्रिपेयर कर ले। इसलिए आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, कम से कम 24 घंटे पहले ही तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आपका पेपर है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी नीट दे रहे हैं, और घबराहट बहुत ज्यादा है, बेचैनी है, तकलीफ है, तो आपको अपना जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए और जूसेस पीने चाहिए। कोई भी ऐसा फास्ट फूड, ऐसी ऑयली चीज मत खाओ जिससे आपको एग्जाम पर जाते जाते आपको पेट में प्रॉब्लम हो जाए। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, एक तो पहले से घबराए हुए होते हैं, और ऊपर से एग्जाम पे जाते हैं, कुछ गलत चीजें खा लेते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं ऑयली चीजों का, और वहां जाके फिर एग्जाम में आधा पेपर दिया, फिर प्रॉब्लम हो रही पेट में। तो ऐसा ना हो, क्योंकि आपने उसके लिए साल भर मेहनत की है। और ऐसा नहीं कि आप साल भर मेहनत को आप बीच में छोड़ के आ जाए एग्जाम को, आपका कितना टाइम खराब होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप हेल्दी फूड खाएं, और आप फ्रूट्स का सेवन करें, फ्रूट्स जूसेस पिए, जिससे आपका दिमाग शांत रहे, आपका पेट आपका प्रॉपर व्यवस्थित रूप से शांत रहे, और आपका दिमाग प्रॉपर चले। इसलिए डाइट प्लान कर लीजिए कि आप एग्जाम के एक दिन पहले से ही आप वही चीजें खाएंगे जिससे आपका पेट प्रॉपर साफ रहेगा, आपको हेडेक नहीं होगा, आपका पेट दर्द नहीं होगा, और आप अपने आप को मेंटेन रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, अवॉइड सोशल मीडिया। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये डब्बे हैं, ये जो आपको जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, सबसे बड़ी लत है ना। क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। कितने बचे हैं? यू हैव अ 24 आवर्स। पढ़ना बहुत सारा, रिवीजन बहुत सारा करना है, फिर भी मोबाइल उठा के हम क्या कर रहे हैं? चैटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, एक दिन की तो बात है, एक दिन कंट्रोल कर ले, बाद में कर लेना। व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक पर रील्स देख रहे हैं, ये चीजें बुरी नहीं है, लेकिन गलत समय पर इस्तेमाल करना ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए एग्जाम टाइम पर अपने मन को कंट्रोल करिए और इन पर बैन लगा दीजिए। क्या करिए? बैन लगा दीजिए कि अभी मेरी एग्जाम है, मुझे अभी इनका इस्तेमाल नहीं करना है, एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं अपने स्तर पर इन्हें देखूंगा। लेकिन एग्जाम टाइम पर इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, स्पेशली रील्स को अवॉइड करना है। अगर आप 5 मिनट का अगर आपको ब्रेक भी लेना है ना, मान लो आपको 1 घंटा पढ़ते पढ़ते हो गया है, आपको लग रहा है कि भैया थोड़ा सा स्टॉप कर देना चाहिए, तो ब्रेक के लिए मोबाइल मत उठाइए, आप जाइए थोड़ा सा ठंडी हवा में जाइए, बाहर जाइए, पेरेंट्स से बात करिए, या फिर आप बाहर टहलिए, वॉकिंग कराइए, 10 मिनट में वापस पढ़ाई पे बैठ जाइए, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते वहीं पर हम क्या है रील्स देख रहे हैं, और रील्स 5 मिनट की रील्स, कितने मिनट की रील्स? आप 5 मिनट की रील्स को कब 50 मिनट या कब 5 घंटे खा जाएगी पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश करिए आप कि आप
सोशल मीडिया को एग्जाम टाइम पे अपने मन को कंट्रोल करके आपको अवॉइड करना चाहिए। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एट द एंड आपने पूरा पढ़ लिया, आपका मूड पॉजिटिव होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट का जो मूड हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, जो होना था वो तो हो गया। 24 घंटे में आप सब कुछ नहीं उखाड़ सकते हो कि आप बहुत महान बन जाओगे, नहीं भाई साहब। ये जो 24 घंटे हैं, ये जो एक दिन बचा हुआ है, इसमें सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो, अपने आप को खुश रख सकते हो और एग्जाम में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठ सकते हो। समझ रहे हो? आप सब कुछ बदल नहीं सकते हो, जो होना था वो तो आपने हो गया। बस आप कर क्या सकते हो कि आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो ताकि एग्जाम में आप अच्छे से दे पाओ। अब देखिए, यहां पर हर स्टूडेंट को ये मोटिवेशन की नीड पड़ती है, क्योंकि चूंकि क्या होता है ना, साल भर जिसने बहुत मेहनत की होती है ना, उसे बहुत डर लगता है। दो लोगों को बहुत डर लगता है। एक तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है, उनको भी डर लगता है कभी कभी, और एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत पढ़ा होता है, उनको ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैंने इतना पढ़ा है, इतना समय दिया है, तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो दैट इज वाई आपको मोटिवेशन की नीड होती है। तो जब भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे, लो फील हो, तो कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, किसी अच्छे इंसान से फोन पर बात कर लीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, आप बेस्ट हो और आप अपने बेस्ट दिया है और आप अच्छा ही करोगे। दूसरा, अवॉइड क्वारलिंग। ये पॉइंट देखिए, अवॉइड क्वारलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि कल एग्जाम है और हम आज एक दिन पहले किसी से झगड़ा कर लेते हैं। इट हैपेंस इन द फैमिली। आप किसी से झगड़ पड़े, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डाइट मेंटेन है, और फोन पे किसी का फोन आया और वहां पे आपकी माथापच्ची हो गई किसी से, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, पूरा मूड खराब हो गया। खराब मूड से पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए अवॉइड करिए। अगर कोई जानबूझकर भी हमसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए और पूरी कोशिश करिए कि मुझे अपने एग्जाम के होने तक किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, किसी पर कोई गुस्सा नहीं करना है और न किसी को गुस्सा करने देना है। इसलिए इस चीज को आप अवॉइड करना है और आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, और फिर देखो, फिर मजा आएगा। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए कि किस तरीके से हम एग्जाम के एक दिन पहले हम अपना पूरा प्लान कर सकते हैं, और अगर आप ये प्लान करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी। इस एटीट्यूड के साथ आप जाइए। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरा नाम है कमलेश यादव, और आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगले एपिसोड में। आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट करें, लाइक करें, और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आप जो बच्चे थोड़े घबराते हैं या जिनको इसकी नीड है, तो हर स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो अच्छा फील करे और उसको भी पता चल जाए कि मुझे एक्चुअल में एग्जाम के एक दिन पहले कैसा माइंडसेट रखना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता दी है। आपने मुझे ध्यान सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।